Okay, students, how are you? Fine? Good. Now, today we discuss about the second chapter, inverse of trigonometric functions. अब देखिए, अभी हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें इनवर्स की क्या कंडीशन हुआ करती थी कि यदि कोई फंक्शन 1 है और ऑन 2 है तो बाइजेक्टिव होता था और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था। बट इन 11th क्लास हम कहते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो नेचुरल डोमेन्स और रेंज में नाइदर 1 नॉर ऑन 2। बट इन 12th क्लास if we restrict the domain and range, then these functions, trigonometric functions, become inverse. How? Suppose we have a graph of y equal to sin x. Here you see that on y-axis we have -1 and 1, और ग्राफ को हम ड्रॉ करें, हम जानते थे कि जैसे 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी, पाई। यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं 90 तो ये क्या रह जाएगा, पाई/2। यदि हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये रह जाएगा पाई/3। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रह जाएगा, पाई/4। और इस तरीके से हम यदि यहाँ से देखें y इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे हम वैल्यू बनाएं, इसकी ग्राफ बनाएं तो x और y, ओके। यदि हम 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, यानी ओरिजिन से क्रॉस होगा। या पाई रखते हैं, पाई/2 रखते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और पाई रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली लेफ्ट साइड -पाई/2 -1 -पाई/0। यहां से आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पे ऑर्डर पे हम आपको बताए थे क्लास 11th में, जैसे x, y है। x क्या होता था, डोमेन, और y क्या होता था, रेंज। ओके, यहां पर क्या है कि डोमेन जो हमारे पास है, यहाँ पे डोमेन क्या है, y की वैल्यू है 1 -1, और रेंज क्या चल रही है आपके पास, रेंज चल रही है हमारे पास -1 से 1, डोमेन चल रहा है पाई एटसेट्रा। अब इसको यदि हम चेंज करें, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x और y एक्सिस को चेंज कर दें तो आप देखेंगे हमारा जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x वो इस तरीके से आएगा, और वैल्यू वही रहेंगी, पाई/0, 0/0, फिर पाई -पाई/0, -पाई/1। तो देखिए x की वैल्यू x एक्सिस पे हम जैसे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकलेंगे, 1, पाई/2। यहाँ देखा तो क्या निकलेंगे, -1, -पाई/2। ये कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस पॉइंट के, इसके निकलेंगे। तो अब वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहता है, देखिए हमारा जो डोमेन है और रेंज है वो यहाँ पे हमने इसको रेसिस्ट किया, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न नजर आ रहा है भाई, ऐसे हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कहें तो इंक्रीजिंग हो गया यहाँ तक, और यहाँ से कहें तो डिक्रीजिंग हो गया। या इसकी क्या हमारे पास रेंज आ रही है, -पाई/2 से पाई/2। तो वो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसके अलावा भी वैल्यू इसकी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने ये किया यहाँ से यहाँ तक, फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। यहाँ से लोगे तो फिर ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा पाई/2 से 3पाई/2 में, पाई/2 टू 3पाई/2। इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है, पाई/2 से 3पाई/2, -पाई/2 से पाई/2। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी वैल्यू निकालने का तरीका है कि हम इनकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है, ब्रांच है रेंज की, वो चेक करते हैं। साइन इनवर्स x के लिए हमारे पास है क्लोज इंटरवल -पाई/2 टू पाई/2। कॉस इनवर्स x के लिए हमारे पास है 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स x -पाई/2 टू पाई/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि आप जानते हैं कि tan पाई/2 यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan 90 यानी साइन 90 अपॉन cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
तो 0 हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इसलिए इंटरवल कैसा हो गया, ओपन इंटरवल। डोमेन क्या है, और रियल नंबर्स हैं। कॉट इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल 0 to पाई, सेक इनवर्स एक्स रियल नंबर में से -1 और 1 को माइनस करना पड़ेगा आपको, और रेंज हमारी 0 to पाई रहेगी क्लोज इंटरवल, लेकिन π/2 पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स कॉस ऑफ सेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तीसरा कोसेक इनवर्स एक्स, रेंज डोमेन हो गया R-1, और रेंज आपकी हो गई -π/2 to π/2, लेकिन आप जानते हैं साइन और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो 0 के लिए डिफाइन नहीं रहेगा। इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू इनकी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, देखिए दो कंडीशन क्या बनती हैं। एक कंडीशन है, जैसे मान लीजिए एक तो ये कंडीशन है ए और एक है बी। अब इसमें तीन चीजें हैं। ए में क्या हमारे पास, ए में हमारे पास जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, हमारे पास आ गया टेन इनवर्स माइनस एक्स, और एक आ गया कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ओके, ये कैटेगरी ए के हो गए। कैटेगरी बी में क्या बचा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस में, वो तो ऐसे लिखी जाती है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पे आप जरा देखे गौर करें, ये -π/2 to π/2 रेंज में जा रहा है। दूसरा आप देखें टेन इनवर्स -π/2 to π/2 जा रहा है, और तीसरा देखें कोसेक इनवर्स एक्स तो -π/2 to π/2 जा रहा है। यानी यहाँ पर रेंज माइनस से शुरू होकर प्लस तक जा रही है, माइनस से प्लस तक जा रही है, माइनस से प्लस तक जा रही है। लेकिन यदि आप गौर करें, देखिए कॉस इनवर्स एक्स नो माइनस 0 to पाई पॉजिटिव है, टेन इनवर्स एक्स आप कहेंगे कॉट इनवर्स एक्स देखें 0 to पाई ओपन इंटरवल लेकिन नो नेगेटिव, एंड सेक इनवर्स आप देखें तो 0 to पाई पॉजिटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, बी के लिए आपके फॉर्मूले ये बन गए। अभी आपने जो कैटेगरी की थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सारी वैल्यू पॉजिटिव मांगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास कोई वैल्यू हमको निकालनी है, कि प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है, और आप एक्सरसाइज खोल लें, जैसे 2.1। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स -√3/2 थीटा है, तो हमने मान लिया साइन थीटा क्या हो जाएगा -√3/2, या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन π/3, क्योंकि अभी आपको बता के आए थे साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। अच्छा, तो एक तरीका तो ये हुआ कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई -π/3। सिंपल तरीका देखिए, जैसे अभी हम आपको क्या बताए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब सपोज करिए एक्स का क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस के √3/2। अब जब एक्स था तो हमने क्या लिखा था इसको, हमको इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स √3/2, और साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है -π/3 की। अब π/3 की जो वैल्यू है आपके पास, इसको आप देखें तो रेंज क्या थी हमारी रेंज थी -π/2 to π/2। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इसको बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी, माइनस के π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू -π/3। सिमिलरली जैसे देखें आप, इसी में हम कोई उसका लेते हैं, जैसे cos इनवर्स -1/2। ओके, अब हम आपको क्या बताए थे,
ये दूसरी कैटेगरी का हो गया। किस कैटेगरी का? बी कैटेगरी का है। और बी में क्या किया था हमने? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने लिखा था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स जगह क्या है यहाँ पे? -1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको पता है cos 1/2 वैल्यू कहाँ आती थी? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती थी, तो हम इसको कह सकते हैं पाई माइनस पाई/3। और पाई/3 का मतलब 3 पाई माइनस पाई/3, इट मीन्स 2 पाई/3। और 2 पाई/3 देखें तो क्या इसकी रेंज को बिलोंग कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई, यानी 0 से 180। और ये वैल्यू हमारी कितनी हुई? 120, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिवाइडेड बाई 3 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120। रेंज क्या है? 0 टू 180 या 0 टू पाई। तो ये हमारा जो है इसको बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप प्लस माइनस जो भी वैल्यू है उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास रेंज के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इस तरीके से हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अब जरा दूसरे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसी एक्सरसाइज में आगे आपको दे रखे हैं फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब जरा आ जाइए, ये किस कैटेगरी का है? ए का है। ये किसका है? बी का है। ये किसका है? ए का है। ये तो जनरल है, प्लस दे रखा है आपको, तो इसको हम कर सकते हैं। हम जानते थे कि tan इनवर्स 1 मीन्स पाई/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती थी हमारे पास 1, या tan पाई/4 मीन्स 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स है। क्या लिखते थे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस इसको क्या लिखते थे? माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखें तो पाई/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखें यहां से तो पाई/4 प्लस पाई, अब cos इनवर्स 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती थी, यानी पाई/3 माइनस, और cos 30 की वैल्यू 1/2 होती थी, यानी पाई/6। आप देख सकते हैं यहां से, चाहे तो एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम आ जाएगा? 12। अब देखिए 4 3 या 12, 3 पाई 12 पाई माइनस 3 तो 4 पाई माइनस 2 पाई। आप देखें 4 और 6, 6 और 3 9, 9 पाई/12, या हम कह सकते हैं 3 15, 15 माइनस 6 9, या 3 पाई/4। ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। हम बताए थे आपको एक्सरसाइज 2.1 का। इस तरीके से आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 11, आंसर 3 पाई/4। इधर क्लियर? आगे समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जरा एक बार बता दें इसका। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बरमास का आता है, आप जानते हैं। अब इसमें क्या, वही प्रॉपर्टी लगाएं। tan इनवर्स √3, ठीक है, tan इनवर्स √3 यहाँ कौन सी कैटेगरी का है? बी कैटेगरी का है, तो क्या लिखा है इसको? पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब आप देखें यहां से तो इसको हम ये भी कर सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस
सेक इनवर्स 2। अब tan इनवर्स रूट 3 कितने की वैल्यू होती थी? tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती थी, तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। अब आप देखें तो सेक कॉस 60 की वैल्यू होती थी 1/2, तो सेक का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसको हम कह सकते हैं पाई बाई 3। अब यहां से आप देखें तो ओवरऑल 3 एलसीएम ले लिया हमने, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, हमने देखा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, इट मीन्स माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 ये आपका आंसर आना चाहिए इसका। आपने प्रॉपर ये फॉर्मूला लगाया है और आप चेक कर सकते हैं इसको कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और बी एच का आंसर है। बी का मतलब मल्टीपल चॉइस दे रखा है माइनस पाई बाई 3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें तो आपका होमवर्क हो जाएगा, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे आप। नाउ इसके बाद हमारे पास कुछ और आइडेंटिटी है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? -1, 1, और एक्स क्या था? फंक्शन का डोमेन था इनवर्स फंक्शन में। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे सपोज करिए sin इनवर्स x इक्वल टू x, हियर वी कंसीडर x, तो x क्या था वहां पे? हमारा डोमेन था। डोमेन क्या था? -1 to 1, टेबल में देख सकते हैं आप। लेकिन यदि ये sin इनवर्स sin थीटा हो तो इट बिकम थीटा, और थीटा जब तक नहीं आएगा जब तक ये रेंज को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली cos इनवर्स x इक्वल टू x, x डोमेन को बिलोंग कर रहा है, और cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल, यदि ये इस रेंज को बिलोंग करेगा तो हम इसके बराबर कर सकते हैं। या रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस रेंज में हमको तोड़ के उसको लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब आप सोचें कि सर ने कहा था cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। नो, देखिए यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास आएगा 13 पाई बाई 6, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा 0 टू पाई को। हमारी वैल्यू जो आ रही है ये 2 पाई से भी ज्यादा आ रही है, और रेंज हमारी कितनी है? 0 टू पाई। अभी हमने आपसे कहा था जैसे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा इफ 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा की वैल्यू किसकी रेंज में आ रही हो? cos की रेंज में। यहाँ से आप देखें तो 13 पाई बाई 6 इसको बिलोंग नहीं कर रही तो हमने तोड़ लिया। देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 टू 12, 12 और 1 13, तो 13 हो गया ये। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि cos 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, पाई बाई 6 हो गया। अब cos इनवर्स cos थीटा, थीटा आ गया पाई बाई 6, जो कि इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये हुई, ये सॉल्यूशन हुआ है इसका। ये नहीं आ सकती इसकी वैल्यू, जब तक ये रेंज सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक उस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस सम अदर फॉर्मूलाज। जैसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है? एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस रहना चाहिए। वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको आप देखें तो कह सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस हो गया। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1। फॉर्मूला कुछ और भी है, उन्हें लिख लें आप। जैसे 2 tan इनवर्स x
इसको डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कंडीशन रहेगी मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1, और इसी को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन 1 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11 tan इनवर्स 3 अपॉन 4। ओके, अभी हम आपको क्या बता के आए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इफ एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। आप देखें कि एक्स वाई 1 से लेस छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं, कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 1 से लेस। 1/2 इंटू 2 11 करोगे तो 1/11 रह जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स, अब देखो x क्या है 1/2, y क्या है 2 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/2 इंटू 2 अपॉन 11। अब इस पूरे को आप देखें तो आप कह सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे आपके पास 22 एलसीएम आ गया, और जब 22 एलसीएम आ गया तो 11 प्लस 22 4 अपॉन, ऐसे ही आप ऐसे करिए इसे कि 22 माइनस 2 अपॉन 22। ओके, ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक। तो अब आपके पास रह गया tan इनवर्स 15 अपॉन 20, या इसको कह सकते हो आप tan इनवर्स 5 3 या 15 5 4 जा। तो इस तरीके से फॉर्मूला को आप अप्लाई करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके और भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो पहले आप इसके बेस पर करिए, एग्जाम्पल दे रखे हैं और होमवर्क आपको बता रहा हूँ। ट्राई टू कंप्लीट, होमवर्क लिख लें आप, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 एंड ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है और जो फॉर्मूले हैं, कुछ हम ऐसे फॉर्मूले बताएंगे आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, उनसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसे कल बताएंगे। आज का होमवर्क इतना ही, आप कुछ पहले से कंप्लीट करेंगे और कल जो भी प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेंगे आप। इज दैट क्लियर? ओके।